देखिए इसके पहले हम लोग दो पॉइंट देख चुके थे, और तीसरा हम लोग का है मापक यंत्र, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर का किया जाता है। देखिए ओडोमीटर क्या होता है, जो वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापते हैं। जैसे हम लोग जब किसी घर से चलते हैं तो हमें नापना है कि हमारे घर से कितना दूरी पे है, तो उसको एक ओडोमीटर लगा रहता है, उसको क्लिक कर देते हैं, दाब देते हैं, जो मीटर के बगल में होता है। ठीक, जो इस तरह मीटर लगा रहता है ना, यहाँ पे एक इस तरह बना रहेगा, यहाँ एक गोल बना रहेगा, तो यहाँ पे एक तरह रहता है यहाँ पे। तो जब इसको हम लोग दाब देते हैं अंदर, यहाँ रीडिंग करता है, यहाँ मीटर लगा रहता है। तो ऐसे हम लोग जब इसको क्लिक कर देते हैं, इसको कहते हैं ओडोमीटर। ठीक, थर्मोमीटर क्या होता है, इस शरीर के टेम्परेचर को मापने में मदद करता है। ठीक है, शरीर को मापने में। हाइग्रोमीटर क्या है, ये वायुमंडल की आर्द्रता मापने में किया जाता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, आर्द्रता, डेंसिटी। क्या नापा जाता है, डेंसिटी नापा जाता है। देखिए वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर। ठीक, अब इस तरह देखिए इसमें ये राह लगा ना, इस तरह इसमें भी राह लगा है। इस तरह आप ये याद कर सकते हैं कि आर्द्रता हाइग्रोमीटर, इसमें भी रहा, इसमें भी रहा। वस्तु का ताप किससे नापेंगे, तो वस्तु का ताप किसके नापेंगे, थर्मामीटर से नापेंगे। हम लोग का बुखार जो थर्मामीटर रहता है, किसी टेम्परेचर किसी थर्मामीटर से नापेंगे। ठीक, द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर। ठीक, द्रव का घनत्व किससे नापे, हाइड्रोमीटर से। ऊष्मीय विकिरण बोलोमीटर से। ठीक, इसमें से मेन इंपॉर्टेंट है ए और ए। तो नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए पनडुब्बियों में जैसे हम लोग नीचे हैं, पनडुब्बी जहाँ मतलब समुद्र के नीचे हैं, तो हमें ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, पेरिस्कोप का करते हैं। ठीक, पनडुब्बियों का उपयोग होने वाला ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है, जिसे पायरोमीटर दूर वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, वही सब दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अभी इसके पहले हम देखें कि वायुमंडलीय दाब। ठीक, तो वायुमंडलीय दाब को किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, किससे, बैरोमीटर। अगर आपको लन भी नहीं है, लेकिन अगर आप बार बार इसे देख रहे हैं, अभी देखिए इसके पहले बैरोमीटर का कई बार आ गया क्वेश्चन, 1 2, अभी इसको करते करते आपको लर्न हो जाएगा अपने आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो जो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का यंत्र का यूज करते हैं। ठीक, हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग करते हैं। अभी हम दूरदर्शी को देखना है तो टेलीस्कोप। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर को किसका उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का। देखिए विभवांतर किससे नापा जाता है, तो विभवांतर किससे नापा जाता है, वोल्ट मीटर से। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। अभी हम इसके पहले अभी जस्ट 120 119 क्वेश्चन अभी देखे थे। तो विभवांतर किससे नापा जाता है, वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हमें एक पता कह रहा है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाना। हमें लगा बिजली है, ये लाइट तार गया है, अब हमें पता करना है कि इसमें करंट है कि नहीं। तो करंट लगाने के क्या हम लोग एक घर में आता है, क्या उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा हमको भी। तो वो लाइट जलती है उसमें। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर से
हम लोग सर्किट के प्रभाव का पता लगाते हैं। ठीक, उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अभी याद आ जाएगा तो फिर अभी एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? क्या इस्तेमाल किया जाता है? टैकोमीटर। हमें जो एक शाफ्ट है, जिससे शाफ्ट रहता है ना इस तरह की आवर्तन गति, मतलब घूमता रहता है, इसे निर्धारित करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? टैकोमीटर लगाते हैं। स्पीडोमीटर्स क्या नापते हैं? मोटर गाड़ियों की गति की मापने वाला यंत्र। जो मोशन रहता है उसको नापते हैं स्पीडोमीटर। और ओडोमीटर्स क्या नापते हैं? हमें दूरी नापी जाती है, ठीक, कि गाड़ी कितनी चली, कितना किलोमीटर चली। मान लीजिए यहाँ से चल रही गाड़ी, यहाँ चल रही गाड़ी, तो यहाँ तक दूरी कितना कर लेगी वो, उसको नापने के लिए। एनेमोमीटर्स क्या नापते हैं? पवन का वेग का मापन करते हैं। क्रोनोमीटर जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए, हम लोग जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, विभवमापी मूलतः ये क्या है? विभवमापी क्या एक मापन उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा किससे नापा जाता है? विद्युत धारा को अमीटर से नापा जाता है। एमीटर किसी परिपथ में किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिए मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर क्या है? अभी हम लोग देखें, कम विद्युत खींचता है, उपरोक्त सभी विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, कोई परम में संयोजित किया जाना चाहिए, सभी हैं। देखें, कम विद्युत खींचता है, निम्न से किस विद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, को परिपथ में श्रेणी संयोजित किया जाने, सब सही है। किसको मापने के लिए स्टेलागनोमीटर का उपयोग होता है? तो किसका होता है? पृष्ठ तनाव। किसका करते हैं? पृष्ठ तनाव। स्टेलागनोमीटर का उपयोग तरल की दी गई मात्रा में बूंदों की संख्या सही का निर्धारण करके सतह का तनाव मापने में किया जाता है। दिए गए आयतन में कम सतह तनाव वाला प्रत्येक बूंद छोटा या अधिक बूंद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? तो क्या है? पिटाट ट्यूब। जैसे प्रवाही मापन, जैसे किसी में ये नदी है, हमने यहाँ एक पाइप लगा दिया जो यहाँ से प्रेशर से निकल रहा है पूरा, तो यहाँ पे हम एक क्या लगा देंगे? पिटाट ट्यूब, तो जो उसका प्रवाही मापन उपकरण करेगी कितना प्रवाह ये निकल रहा है। देखिए, पिटाट नली द्वारा खुली चैनल द्रव की प्रवाह की गति को मापने में प्रयोग किया जाता है। किसका? पिटाट ट्यूब का। चलिए, टेकोमीटर का मापन करता है। टेकोमीटर क्या करता है? गतिपालक चक्र। टेकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? तो टेकोमीटर क्या नापता है? चक्कर प्रति मीटर आरपीएम। ठीक, ये नहीं रहेगा, चक्कर प्रति मीटर। टेकोमीटर क्या नापता है? जैसे मान लीजिए हमारी पहिया है, अभी कितना प्रति मीटर ए राउंडिंग कर रहा है, उसमें क्या लगाते हैं? टैकोमीटर। चक्कर प्रति मिनट, 1 मिनट में कितना चक्कर कर रहा है ये पहिया, किसे नापते हैं? टैकोमीटर से। मल्टीमीटर क्या होता है? देखिए, मल्टीमीटर से वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर ये होता है, नापा जाता है मल्टीमीटर से। धारा, प्रतिरोध, वोल्टता, निरंतर हो रहा है। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिएक्टर के बारे में देखिए, रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है कि हल्का भूकंप, ऐसा नहीं है।
ठीक है, ये गलत है। जो 8 से 9 की तीव्रता को उच्च श्रेणी में रखा जाता है। और इसमें क्या लिखा है, हल्का लिखा है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तरल पदार्थ के घनत्व को डेंसिटी किससे नापा जाता है? आर्द्रता मापी से। ठीक, नहीं, तरल पदार्थ घनत्व डेंसिटी हाइड्रो किससे नापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। ठीक, हाइड्रोमीटर, ये गलत है। हाइड्रोमीटर के द्वारा द्रव को अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं। आर्द्रता मापी की सहायता से वायुमंडल की आर्द्रता को मापी जाती है। ठीक है, आर्द्रता मापी किससे आर्द्रता मापी जाती है? फैदोमीटर से क्या नापा जाता है? फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। किससे? फैदोमीटर से। हिप्सोमीटर से क्या नापा जाता है? समुद्र तल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हिप्सोमीटर का प्रयोग करते हैं। समुद्र की गहराई किससे नापते हैं? समुद्र की गहराई फैदोमीटर से। समुद्र तल की ऊंचाई गहराई नापेंगे फैदोमीटर से, फैदोमीटर। और समुद्र तल की ऊंचाई नापना तो कितनी ऊंची पे है तो फैदोमीटर, हिप्सोमीटर। अगर हमें नीचे जाना है तो क्या करोगे? फैदोमीटर, फैदो। अगर हम लोग ऊंचाई कितनी ऊंचाई पे हैं तो क्या नापेंगे उसकी? हिप्सोमीटर। ठीक, पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हमें सोनार का। अगर पानी के अंदर, ये मान लीजिए पानी है, ठीक, और हमें पता करना है इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर, तो किससे पता करेंगे हम? सोनार से। ठीक, सोनार से पता करेंगे। देखिए, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ठीक, लेजर्स का पता, इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक टी.एस. मेमन ने 1960 में की थी। ठीक, लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों का हथियार नष्ट करने में किया जाता है लेजर का। रडार, रडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा व ऊंचाई को माप करते हैं रडार से। स्कूबा क्या है? इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं? पानी की गहराई। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं? दूध की डेंसिटी, दूध का घनत्व। हाइड्रोमीटर द्रव का पक्षिक घनत्व, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, थर्मोमीटर टेम्परेचर। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किसका उपकरण का उपयोग करते हैं? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी मापने के लिए, दूरी मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ओडोमीटर का यूज करते हैं। ठीक, ओडोमीटर वाहनों द्वारा चली गई दूरी, टैकोमीटर वाहन की गति। टैको, देखो वाहन क्या करता है? टैग को करता है, मतलब टैग करता है। समझे कहते हैं कब एक टैग करेगा, यानी कब वायुयान उतरेगा। तो टैकोमीटर क्या है? ये वायुयान की गति नापता है। स्पीडोमीटर वाहन की गति नापता है। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या नापता है? तो ओडोमीटर क्या नापता है? दूरी नापता है। वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों को दूरी मापने के लिए किया जाता है, ओडोमीटर।
किस वोल्टमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है? तो वोल्टमीटर क्या नापता है? ये क्या नापता है? विभवांतर। देखिए वोल्टमीटर का आविष्कार 1819 में हैंस आर्स्ट द्वारा किया गया है। किस परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कह रहा परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को, किसी परिपथ में अगर विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाना है तो किससे करेंगे? तो गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किसका? गैल्वेनोमीटर का। कि क्या कि परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। एमीटर क्या करता है? एमीटर जो किसी परिपथ में प्रवाहित धारा की मान ज्ञात करने की या मापने के लिए, अगर हमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है तो किससे करेंगे? एमीटर से। रियोस्टेट प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए किए जाते हैं रियोस्टेट। वोल्टमीटर किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वोल्ट नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वोल्टमीटर का। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है तो गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा का पता लगाने के लिए कि किस दिशा में धारा बह रही है तो किसका यूज करेंगे? गैल्वेनोमीटर का। वाहन की गति जानने में मदद करती है कि मैं वाहन की गति क्या है तो किससे नापेंगे? स्पीडोमीटर से। इको लोकेशन का एक प्रकार है। इको लोकेशन का एक का है सोनार। साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित जिसका प्रकार दूसरे शब्द पहले संबंधित है। देखिए एमीटर विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? एमीटर। या मीटर्स क्या नापते हैं? विद्युत धारा। तो ओम मीटर्स क्या नापेंगे? प्रतिरोध। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग हवा की गति किससे नापते हैं? हवा की गति एनीमोमीटर से। हमें जो वायु की गति एवं शक्ति मापने के लिए किया जाता है किसका? एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर। हमें अगर हवा की शक्ति और वेग मापना है किससे नापेंगे? एनीमोमीटर से। एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग किससे नापेंगे? क्या नापेंगे? वायु की गति। निम्नलिखित में से कौन सा झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या झूठ और सच का पता लगाता है। चलिए लाई डिटेक्टर उपकरण को के रूप में भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? पॉलीग्राफ। भट्टियां जैसे अपेक्षाकृत उच्च टेम्परेचर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर। ठीक। और उसके नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग भौतिक राशियाँ। इसके बाद नई यूनिट पे आएंगे। ठीक है। इसके बाद नई यूनिट क्या जाएगा? यांत्रिक वर्क मैकेनिज्म। ठीक। अब हमको दिखा देते हैं। ठीक है। हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। मात्रक फिर मापन। आज हम लोग का मापक यंत्र। अब नेक्स्ट कल करें भौतिक राशियाँ। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? यांत्रिक मैकेनिज्म। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।